हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बेस्ड रहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन द फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, देन प्रूव दैट दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास दी हुई है ये ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या है कि जो AD एंड CE बोथ आर द एल्टीट्यूड्स ऑन साइड्स BC एंड AB रिस्पेक्टिवली। देन वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल AEP, वेयर इज ट्रायंगल AEP, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ठीक है, ऐसे ये सारी ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए साइड्स का तो हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं कि कौन सी साइड किसकी इक्वल है, तो हमें यहाँ पे सिंपल सा एक ही क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा, एंगल वाला क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल वाला क्या होता है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। If two angles of two triangles are equal, then we can say by angle similarity criteria those triangles will be similar. Okay, so यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट केस ले लेते हैं हम। ठीक है, सो आंसर में देखिए फर्स्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, AEP एंड CDP। सो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए स्टूडेंट्स जो हमें सिमिलर प्रूव करनी है। अब इनमें आप देखते ही आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। देखिए AEP ट्रायंगल कहाँ पर है, ये रहा हमारा AEP ट्रायंगल। इसको ध्यान से देखिए, इसमें देखिए एक एंगल तो है 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी जो इसके सिमिलर प्रूव करने वाली ट्रायंगल कौन सी है, CDP, ये ट्रायंगल रही। यहाँ भी एक एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, और एक अगर आप देखेंगे देन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इट मीन्स कि इनका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे ये दोनों भी स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर दो एंगल इक्वल हुए दो ट्रायंगल्स के तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों एंगल्स सिमिलर होंगे। तो वहाँ वही यहाँ पे हमसे लिख देंगे एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल PDC इज इक्वल्स टू 90। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमारा 90 डिग्री। अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने अगर लिख दिया तो हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ये स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं हैंस प्रूव। ठीक है, AEP और CDP को हमने यहाँ प्रूव कर दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE। कहाँ पर है ABD और CBE ट्रायंगल। देखिए ABD ट्रायंगल है ये कंप्लीट ट्रायंगल ये। ठीक है, और CBE ट्रायंगल कहाँ पर है, ये रहा CBE। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में भी स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एंगल कॉमन है और दूसरा एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो पहले तो हम इनको वैसे लिख लेंगे कि ABD ट्रायंगल और CBE ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल होगा। सो सेकेंड पार्ट अब देखिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। ठीक है, ABD एंड CBE। एक तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एंगल होगा ये इक्वल, ABD में जो एंगल D है ये एंगल ये 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, और जो CBE जो हमारी ट्रायंगल है इसमें ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये दोनों एंगल हमें लिख लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ADB और CEB। ठीक है, एंगल ADB एंड CEB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री अगर हुआ हमारा तो सेकेंड अब कौन सा होगा, देखो ये जो एंगल है एंगल B, दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे अभी हम लिख देंगे दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B, और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स कॉमन। ओके, अब अगर दो एंगल इसके इक्वल हुए देन हम कह सकते हो दैट बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, सो ऐसे हमें करना था प्रूव। ये अब देखिए थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, इन ट्रायंगल AEP एंड इन ट्रायंगल ADB। फिर दोबारा हमें वैसे ही करना है। AEP ट्रायंगल कहाँ पर है, ये जो ट्रायंगल हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में लिया था, AEP एंड ADB, वेयर इज ADB, दिस ट्रायंगल जो सेकंड में था हमारा। अब इनमें कौन से एंगल इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, इसमें देखिए एक एंगल जो रहेगा हमारा A एंगल ये रहेगा कॉमन, और जो सेकंड रहेगा ये एंगल ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका 90 डिग्री और एक हो जाएगा आपका कॉमन एंगल। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं।
अब लिखेंगे क्या, देखिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEP एंगल A इज कॉमन। ओके, सो एंगल A हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। एंगल A की जगह पे आप पूरा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आप DA भी लिख देंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे PAE, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के लिए, और अकेला एंगल A भी लिख सकते हैं। अब जो सेकंड एंगल हमारा है ये है राइट एंगल, तो AEP एंगल और ADB एंगल, ठीक है। सो एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल ADB, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, ये यहाँ पे है कॉमन एंगल, ठीक है। अब देखिए दोनों यहाँ पे एंगल अगर इक्वल हुए तो अगेन हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल AEP। ओके, और ये तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट वो देखिए इसका फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है। ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। वेयर इज PDC ट्रायंगल स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर रहा देखो, PDC ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। वेयर इज BEC ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे दैट तो एंगल जो C है, एंगल C इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, ठीक है। तो एंगल C के लिए हम लिख देंगे DCP एंगल एंड BCE, ठीक है। सो DCP पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो ट्रायंगल हमें यहाँ पे प्रूव करनी है, तो ये लिखेंगे इन ट्रायंगल PDC एंड BEC। लिखिए इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है। अब कौन कौन से एंगल हमारे पास कॉमन है वो देख लीजिए। यहाँ पे हम लिख देंगे DCP इज इक्वल्स टू एंगल BCE, ठीक है, रीजन में लिख देंगे कॉमन एंगल। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री अब कौन सा है, देखिए इसमें तो है ये CDP एंगल और इसमें है आपका CEB एंगल, ठीक है। तो D और E, ठीक है। तो यहाँ पे जब D हमें लिखना होगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो PDC लिख सकते हैं या फिर एंगल CDP लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें पता है कि कौन सा एंगल इक्वल है E, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एंगल BEC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अगेन बाय एंगल सिमिलरिटी, by angle similarity we can say triangle PDC is similar to triangle BEC, ठीक है। और यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमें कर लेना है ये सारे क्वेश्चंस। ये हमारे 4 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। ये इंपॉर्टेंट, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, बेसिक अगर कॉन्सेप्ट दिया कोई भी दो ट्रायंगल्स को कैसे हमें प्रूव करना है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। आपको इस क्वेश्चन में क्या क्लैरिटी मिलती है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर एंगल के बेस पे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ गिवन है स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी नहीं निकालना है। आपको बस देखना है कि ध्यान से कि इन दोनों ट्रायंगल्स में जो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है उनमें क्या चीज़ कॉमन है, मतलब कौन सा एंगल कॉमन होगा और कौन सा एंगल हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं या क्या गिवन है, ठीक है, उस बेस पे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमें कर लेना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है यहाँ पे, पैरेललोग्राम ABCD एंड B इंटरसेक्ट्स CD एट F, देन शो दैट ट्रायंगल AB इज सिमिलर टू CFB। तो पहले हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ये डायग्राम यहाँ पे नहीं गिवन है। सो कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एक पैरेललोग्राम ABCD, तो सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम बना लेना है, ठीक है। आप सभी को पता है पैरेललोग्राम की शेप क्या होती है। तो ये हमने यहाँ पैरेललोग्राम बना लिया ABCD। नाउ E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो मतलब AD को हमने आगे ऐसे प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा कोई E, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा हुआ है, एंड BE इंटरसेक्ट्स CD। BE इंटरसेक्ट्स मतलब B से और E को हमें यहाँ मिलाना पड़ेगा। ये जो BE हुआ लाइन, ये CD लाइन को, यहाँ पे इस लाइन को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे देखिए F पॉइंट ये होगा। अब हमें देखिए हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब हमें प्रूव करना है दैट ABE ट्रायंगल कहाँ पर है, ABE ट्रायंगल ये रहा, AB और E ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। CFB कहाँ पर है, ये रहा CFB, ठीक है। अब देखिए मैं अलग अलग कलर से जब इसको करूँगा हाईलाइट, तब आप लोगों को समझ आएगा। देखो AB और E ट्रायंगल हमारे पास ये है,
ठीक है। और सिमिलर हमें जो करना है उसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ। CFB कहाँ पर है? CFB, ये जो ट्रायंगल है ये हमारे पास है CFB। इन दोनों को स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम वही ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। अब देखिए इसमें ध्यान से कि कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं, और हमें ये भी दिया हुआ है दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम है तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टीज यूज कौन सी करेंगे? देखो, एक तो हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा स्टूडेंट्स ये एंगल? स्टूडेंट्स इन केस ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स मींस AD इज पैरेलल टू BC। अगर AD पैरेलल है देन AE इज पैरेलल टू BC। इफ दीज लाइन्स आर पैरेलल देन दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएंगे स्टूडेंट्स इक्वल। और देखिए अब A एंगल और C एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे या नहीं स्टूडेंट्स? बिकॉज बोथ एंगल्स आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, सो ये भी अपोजिट एंगल्स होंगे इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि ये कौन सा हम यहाँ पे क्राइटेरिया यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए कौन कौन से एंगल हमने इक्वल लिखा वो लिख लीजिए। एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल FBC, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। ये एंगल लिखने के बाद आप यहाँ पे रीजन भी लिखेंगे। रीजन क्यों लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, एज AE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये हमने लिख दिया फर्स्ट एंगल के लिए। सेकंड एंगल, एंगल EAB इज इक्वल्स टू एंगल BCF, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो हम कौन सी क्राइटेरिया कह सकते हैं? दैट बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हमें प्रूव करनी थी? ABE इज सिमिलर टू CFB, ठीक है। सो ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ये स्टूडेंट्स हमने ऐसे प्रूव कर लेना है बिल्कुल इजीली, ठीक है। आपको यहाँ पे बस मेन काम क्या करना था कि ये जो डायग्राम बनाना था एक इसमें ध्यान रखना था, और उसके बाद देखना है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, उनका हमें यूज कैसे करना है, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी तो हम इसको इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ninth question is, in the figure ABC and AMP are two right triangles, okay, right angle at B and M respectively, prove that। यहाँ पे फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है आपके लिए, और यहाँ पे कहा हुआ है दैट ABC आपको दिख रही है ट्रायंगल ये रही, और एक आपके पास AMP ट्रायंगल, ठीक है। AMP ट्रायंगल बोथ आर द राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B पॉइंट, यहाँ पे ये B पॉइंट रहा और ये M पॉइंट रहा, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ये जो ट्रायंगल है इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए वही हमारा रहेगा सेम मेथड कैसे? फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है। इनमें कौन कौन सी एंगल इक्वल होंगे? देखो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। एक तो अगर आप देखेंगे कि ये ABC में ये एंगल और AMP में ये एंगल A एंगल, so this angle is common in both the triangles, so we can write it as BAC angle is equals to angle MAP, ठीक है। यहाँ पे हम रीजन में लिख देंगे कॉमन, ओके। और जो सेकंड जो एंगल आपका वो आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल है दोनों में, ठीक है। राइट एंगल का लिख देंगे, सो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल AMP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अगेन वी कैन से बाय एंगल एंगल similarity criteria triangle ABC is similar to AMP, ठीक है, hence proved। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट वो देख लेते हैं जल्दी। सेकंड पार्ट में आपके पास कहा हुआ है CA by PA इज इक्वल्स टू BC by MP। सो स्टूडेंट्स ये जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे सिमिलरिटी फाइंड आउट कर ली। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं देन द रेशियो ऑफ देयर साइड्स विल बी इक्वल, तो यहाँ से हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, सो
द रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल, तो रेशियो यहाँ पे CA और यहाँ पे BC का, तो देखो CA के यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, CA अगर हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे कौन सा होगा, PA हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड हमें चाहिए देखो BC, ठीक है, राइट साइड में, तो BC हम अगर यहाँ लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका MP, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे, तो यही रिजल्ट हमें यहाँ पे चाहिए था, BC/MP। लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, मेन आपको ध्यान रखना है कि क्या गिवन है और कौन सा एंगल कॉमन है, ठीक है। आपको अच्छे से लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की, उसके बाद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, 10th क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम करने वाले हैं आगे वाले क्वेश्चन, वो हॉट्स रहेंगे आपके। देखिए CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to FEG then prove that. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो देखिए, CD and GH are respectively the bisectors of angle this and this sides AB and FE of triangle ABC and EFG मतलब दो अलग अलग ट्रायंगल हमें यहाँ बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारी मान लीजिए ABC हुई, और एक और ट्रायंगल हम यहाँ बना लेते हैं, ये ट्रायंगल मान लीजिए हमारी होगी EFG, ओके। अब देखिए हमें यहाँ पे कैसे बनाना है ये एंगल बाइसेक्टर, CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB, मतलब ये जो एंगल होगा ACB एंगल, इसका बाइसेक्टर होगा ये CD लाइन, ठीक है। एंड GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF, ओके। ये यहाँ पे कहा हुआ है सच दैट D एंड H, D जो पॉइंट है वो रहेगा AB पे एंड H लाइज ऑन FE, ओके रिस्पेक्टिवली, ये कहा हुआ है। अब हमें प्रूव करना है दैट CD/GH, CD जो अभी मैं रेड पेन से करूंगा, ये देखिए CD/GH इक्वल्स टू AC/FG, ये रहा FG, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स ये प्रूव करने के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव कर देंगे तो इनकी साइड्स हम इक्वल, इनकी साइड्स का रेशियो हम इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो इनको प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे, जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं हम पहले, और उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। देखिए गिवन में हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ये गिवन है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ठीक है। यहाँ देखिए ABC कहाँ पर है, ये रहा A, ये रहा B और ये C, और यहाँ पे F ये रहा और E और G, मतलब A जो एंगल है ये F के इक्वल है, ठीक है। B जो एंगल है ये E के इक्वल है, और जो C है ये G के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंड एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल EGF। स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि CD और जो GH हैं दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, ठीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ ये चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं, एज CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स, सो एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल DCB, ठीक है, इस केस में DCB। और जो सेकंड ट्रायंगल आपका रहेगा इसमें रहेगा आपका EGH एंड HGF, ठीक है। एंड EGH ऊपर वाला एंगल है ये, और नीचे वाला एंगल होगा आपका HGF, ठीक है। ये हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए स्टूडेंट्स हमें कौन कौन सी ट्रायंगल वहाँ पे सिमिलर प्रूव करनी वो देखिए। सो इन ट्रायंगल ACD एंड HGF, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो एंगल A है ये इक्वल टू है एंगल F के, ठीक है। ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगर हम एक और एंगल को इक्वल प्रूव कर देंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो हम कहेंगे कि दैट बाय एंगल सिमिलर टू दीस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए जो सेकंड जो एंगल आएगा वो आएगा आपका यहाँ से आएगा कैसे, ये लिखिए पहले आप, एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल
EGF, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड करिए दोनों साइड। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ACB को जब 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इस कंप्लीट एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में से कोई भी एंगल लिख देंगे हम, और यहाँ भी सिमिलरली। तो जो इसका ACB का जो हाफ एंगल होगा वो ACB का हाफ होगा ACD, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ACD, ठीक, और इक्वल्स टू EGF कहाँ पर है, ये रहा। तो EGF का हाफ कौन सा एंगल हो जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड वो एंगल हम लिखेंगे। ये दोनों इसके हाफ एंगल हैं EGF के, ठीक है, तो EGF के हाफ ये दोनों एंगल हैं, तो हमें रिक्वायर्ड है HGF, तो यहाँ पे हम HGF से इसको रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 मानी, ये इक्वेशन नंबर 2। सो बाय एंगल सिमिलरिटी हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप HGF नहीं लिखेंगे, ठीक है, कौन सी ट्रायंगल होगी इसके सिमिलर, वो यहाँ पे देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। देखो C के कोरस्पॉन्डिंग है आपका एंगल है G, ठीक है, तो C के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिखेंगे G। A के कोरस्पॉन्डिंग आपका है F, तो यहाँ लिखेंगे F। जो थर्ड जो यहाँ पे बच गया आपका FG, यहाँ पे D की जगह आएगा आपका H, ठीक है, मतलब D वाला जो एंगल है इसमें, D वाला जो एंगल ये होगा H के इक्वल, ठीक है। तो ऐसे हमें कर लेना स्टूडेंट्स। अब ये जब अगर सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। हमें जो फर्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन, इसमें देखो CD बाय GH और AC बाई FG, तो CD और AC का रेशियो हमें चाहिए। तो CD का देख लीजिए, CD बाई GH हो जाएगा यहाँ से, और AC जब हम यहाँ करेंगे मतलब फर्स्ट दो जो रहेंगे 2 लेटर्स, तो इनका आ जाएगा AC बाई FG, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी साइड्स का रेशियो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट हमारे पास है DCB इज सिमिलर टू HGE, ठीक है। HGE कहाँ पर है, ऊपर वाली ट्रायंगल, और CBD कहाँ पर है, सॉरी DCB कहाँ पर है, ये रहा। तो जैसे हमने इसमें फर्स्ट के लिए प्रूव किया था इन दोनों ट्रायंगल्स को जैसे हमने प्रूव किया ये दोनों ट्रायंगल्स को, वैसे ही हमें कर लेना सेकंड में जो नीचे वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, DCB और HGE ट्रायंगल, ठीक है। और जो लास्ट आपका है DCA और HGF, तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया यहाँ पे, DCA और HGF, तो ये आपका ऑलरेडी हो चुका है थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए आप क्या कहेंगे, ये दोनों एंगल्स लिख देंगे, ये एंगल और ये एंगल, और वहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबो, ठीक है, प्रूव्ड अबो करके, और हम यहाँ पे ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड और थर्ड आप अपने आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको बस ये डायग्राम समझ लेना कि डायग्राम में क्या गिवन है और हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज की वीडियो में 7th, 8th, 9th, 10th क्वेश्चन। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी उसमें हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस, ठीक है, जो हॉट्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।